महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 51। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कर गुरुदेव ने अनेकों एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और बताया कि किस तरह की आत्माएं हर वर्ग में, हर क्षेत्र में ऑलरेडी आ चुकी हैं। और गुरुदेव ने बताया कि जो नहीं आई हैं वो आ जाएंगी। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव ने ये लिखी, ये बताई कि ये जो आत्माएं आई हैं ये अनुभवी हैं। मतलब इनके चित्त पे ना हम लोगों के जैसे संस्कार हैं कि अभी हम खाने में, सोने में, इंद्रियों की लिप्साओं में अटके हुए हैं। ऐसी जो जागृत आत्माएं हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो ऑलरेडी अनुभवी हैं, परखी हुई हैं। उनका पता है कि वो चीटिंग नहीं करेंगी, वो परखी हुई हैं और वो अपनी इंद्रियों में बहेंगी नहीं। तो इस तरह की अनुभवी आत्माएं अवतरित हो गई हैं महाकाल के कार्य के लिए। उस निष्कलंक अवतार का जो भावना प्रवाह है वो इस तरह की आत्माओं के हृदय में सही समय पे उतर जाएगा। और भले ही वो बहुत साधारण जीवन जी रही हो, लेकिन जब वो आवाज़ आएगी महाकाल की, वो गूंजेगा उनके हृदय में, तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं रोक पाएंगे। और वो सारे बंधन तोड़ के, जो भी सामाजिक बंधन है, जो भी परिस्थितियों के, घर परिवार के बंधन है, मतलब छोटे परिवार से वसुदेव कुटुंबकम की तरफ वो लोग बढ़ जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में गुरुदेव आगे समझा रहे हैं, जो जन्म ले चुकी हैं वह समय पर अपना आवरण हटाकर प्रकट होंगी। जिनका जन्म नहीं हुआ वे घर ढूंढ रही हैं। कई आत्माएं उपयुक्त नर नारियों के रजवीर्य के में प्रवेश कर चुकी हैं और अवसर मिलने पर वे जन्म धारण कर लेंगी। इस दृष्टि से कुछ ही समय में भारत महापुरुषों की एक रत्न राशि के रूप में अस्तित्व प्रकट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि अगर आज ऐसे पेरेंट्स मिल जाएं जो एक जागृत चेतना को जन्म देना चाहते हैं, तो ऐसी चेतनाएं तैयार बैठी हैं। लेकिन ऐसे माता पिता नहीं हैं, बच्चे एक्सीडेंटल हो रहे हैं, प्लान्ड नहीं हो रहे कि हम अनुष्ठान करें, साधना करें। और पहले ऐसे कहा जाता था, मैंने ये पढ़ा हुआ है कि 3-4 महीने का, मतलब 3 महीने की साधना करो, ब्रह्मचर्य फॉलो करो और उसके बाद संतान की प्लानिंग करो, तो वो संतान श्रेष्ठ होती है। और ये समय मिनिमम 3 महीने है, मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप किस तरह की संतान चाह रहे हो, आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप ब्रह्मचर्य पालन करके और फिर संतान उत्पत्ति की तरफ बढ़ो, तो वो बहुत मतलब एक श्रेष्ठ और तेजस्वी संतान होती है। और आप इन्वोक कर सकते हो, आप मन में धारणा कर सकते हो कि हम किस तरह की संतान चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं परहित में लगाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप ये सोचने लगो कि आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए जो भौतिक चीज़ों में उलझा रहे, ऐसा नहीं। डॉक्टर इंजीनियर भी चाहिए, तो ऐसे डॉक्टर्स आएंगे जो देश में अपना, आज डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, आज के डॉक्टर्स वेरियर बने हुए हैं ना, बिल्कुल वो जो बिल्कुल बात है कि आर्मी ऑफिसर हो गए डॉक्टर आज के। तो ऐसे डॉक्टर इंजीनियर आएंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन होगी, जो अनुभवी होंगे, जो प्रशिक्षित होंगे, लेकिन जो अपनी योग्यता को कहाँ यूज़ करेंगे, अपने लिए नहीं यूज़ करेंगे कि अपना कमाया खाया और सो गए, नहीं, वो अपनी योग्यता को कहाँ यूज़ करेंगे, बिल्कुल परमार्थ में। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि बिल्कुल कुछ तो प्रवेश कर गई है, जन्म कभी भी हो सकता है। और ये गुरुदेव ने जब लिखा है तब बोल रहे हैं, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत, आपने देखा होगा, हम लोगों के कंपैरिजन में बहुत तेज बुद्धि के हैं। तो उनकी सद्बुद्धि, उनके अंदर संस्कार डालना, इसलिए बाल संस्कार शालाओं को इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि हर इंसान को जो जागृत है अपने स्तर से बाल संस्कार शाला का काम करना चाहिए। बच्चों में जो है इसी समय से, बचपन से ही, गर्भ से इनफैक्ट कहते हैं, और उसके बाद जैसे ही समय मिले वैसे ही संस्कार का बीज डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रज्ञा परिवार के सदस्यों में ऐसी अनेक उच्चस्तरीय आत्माएं विद्यमान हैं। वे जब भी अपने बारे में विचार करती हैं तो उन्हें स्पष्ट विदित होता है कि वे साधारण नहीं, असाधारण हैं। इन दिनों उनकी आत्मा जोरों से कोच रही है और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कोई साहसपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए जोरदार धक्के देकर विवश कर रही है। अपने परिवार में ऐसी अनेक आत्माओं को नवनिर्माण के लिए ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करते हुए देखा जाएगा, तो उसे आश्चर्य नहीं, स्वाभाविक मानना चाहिए। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि अपने परिवार में जो गायत्री उपासक हैं, गायत्री साधक हैं, इस परिवार में ऐसी बहुत सारी आत्माएं जन्म ले चुकी हैं ऑलरेडी। और वो जब विचार करती हैं तो उन्हें अंदर से समझ में आ जाता है कि उनका जन्म किस उद्देश्य के लिए है। कोई सत्ता है जो उन्हें बता रही है, वही उपासना समर्पण योग कि जिस पे भरोसा कर लिया, कौन, जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, जो आपके भीतर ही जागृत है। तो उन्हें अंदर से पता है कि हमें क्या करना है, और वो करने के लिए ना, वो कई बार उनके अंदर ऐसी पीड़ा उत्पन्न होगी, ऐसा भावना का प्रभाव उत्पन्न होगा कि वो कुछ रोक नहीं पाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे जो सबके लिए बहुत आश्चर्यजनक होगा। तो आप आश्चर्य मत करना अगर आपके आसपास से, आपके परिवार से ही कोई ऐसी चेतना निकल जाती है, तो उसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। वो निश्चित रूप से गुरु तत्व की भेजी हुई चेतना होगी। साधारण परिस्थितियों में पड़े हुए हैं, वे चेतनाएं अभी तक साधारण परिस्थितियों में पड़ी हुई हैं, पर वस्तुतः साधारण है नहीं। समय आने पर वे साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे और अपने अवतरण का उद्देश्य पूर्ण करेंगे।
मतलब हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आई है और वो उद्देश्य परमार्थ का है। और बस जिसकी जो जब जाग जाए, जिस पे जब कृपा हो जाए, और हम उसके लिए बस एक ही शर्त है कि हम गुरु का कहना माने, गुरु की बात सुने और अपना हर क्षण एक एक पल बस ये ध्यान रखें कि क्या चिंतन रहा, क्या भावनाएं रहीं, क्या विचार रहे। कोई भी ऐसा भाव, ऐसा विचार अंदर प्रवेश ना करने पाए जो कि महाकाल की योजना के या आत्मा के मूल उद्देश्य के या परमार्थ के विपरीत हो। अगर ये भी ध्यान रख लिया और इससे समय का समायोजन हो जाएगा। अब जैसे मैं अगर अपनी इंडिविजुअल देखती हूँ ना, तो मैं तो इसमें रोज फेल हो जाती हूँ। दिन भर में कितना समय ऐसे ही नष्ट हो जाता है ना चाहते हुए भी। क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चलता, कैसे समय बर्बाद हो जाता है। तो रोज ऐसा लगता है कि एक क्रॉस लग गया, पता नहीं कब वो बच्चे बन पाएंगे गुरुदेव के जैसे इस समय आवश्यक है, जिस तरह के बच्चों की पता नहीं किस जन्म में ये संभव हो पाएगा। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, विशेष प्रयोजनों के लिए विशिष्ट आत्माओं का विशेष अवतरण। मतलब अब जैसे वकील को इंजीनियर नहीं बना सकते और डॉक्टर को वकील नहीं बना सकते, तो इस हेडिंग में जो समझ में आ रहा है वो लिख रहे हैं कि कुछ स्पेशल काम करने हैं और जो स्पेशल काम करने हैं उनके लिए उसी तरह की स्पेशल आत्माएं आएंगी। तो जैसा काम होगा वैसा ही उसको सौंपा जाएगा और उसी तरह की आत्माओं का अवतरण होगा। तो इसमें गुरुदेव इसको कैसे समझा रहे हैं, अगले दिनों निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, इतनी बड़ी जिसकी तुलना में इतिहास की पिछली सभी परिवर्तन चर्चाएं फीकी पड़ जाएंगी। अब ये तो हमें इसके बारे में तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आजकल जो हमने अभी जिया है, मतलब दिसंबर 2019 से लेकर अब तक जो समय चल रहा है, ये एक ऐसी ही घटना है जो कभी सोची नहीं, देखी नहीं। और जितनी भी अब तक की घटनाएं घटित हो चुकी, उन सब में ये बहुत बड़ी घटना है। प्राचीन काल में विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, जनसंख्या की दृष्टि से मनुष्य इतने अधिक नहीं बढ़े थे, नहीं फैले थे, और ना यातायात की इतनी सारी सुविधाएं थी जितनी आज है। आज तो सारा संसार एक नगर की गली मोहल्ले जैसा हो गया है। उन दिनों विद्वान तो थे, पर सर्वसाधारण तक विचारशीलता की हवा नहीं पहुंचती थी। थोड़े लोग शक्ति संपन्न होते थे, इसलिए उन्हीं की हार जीत संसार की स्थिति बदल देती थी। पर आज स्थिति एवं शक्ति का स्रोत नागरिकों तक जा पहुंचा है। देखिए, अभी गुरुदेव बोल रहे हैं कि पहले और आज का कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन तो हम सबको समझ में आता ही है कि किस तरह का कंपैरिजन है। और अब गुरुदेव बोल रहे हैं कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हम, और अब हर मानव के हाथ में ताकत है। पहले कुछ फिक्स लोगों के पास ताकत होती थी बदलने की, और उन्होंने जो किया उसी के आधार पर तय हो जाता था, निर्णय हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हर व्यक्ति की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब सब जाग जाएंगे तभी सत्युग आएगा, तभी वो निर्णय हो सकता है। इसलिए अब हर क्षेत्र का दायरा बढ़ गया है। इस दृष्टि से भावी परिवर्तन अब तक के सभी परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक बड़ा, अधिक व्यापक और अधिक उथल पुथल भरा होगा। अब क्योंकि ये दायरा बढ़ गया है और क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल का अपना एक रोल प्ले है, जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी मानव जाति है, खाली भारत की बात नहीं, विश्व की बात अगर करें तब भी हर इंडिविजुअल का एक रोल प्ले है। और जब तक हर इंडिविजुअल नहीं जागेगा तब तक ये संभव नहीं है कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएं। हालांकि एक समय ऐसा आएगा जब गुरुदेव ने लिखा है कि अगर आप अभी भी नहीं जागे तो एक और अलार्मिंग कॉल आएगी, फिर भी नहीं जागे तो फिर महाकाल को क्या करना पड़ेगा। जो झाड़ झंटक होते हैं, जो जब फसल उगाई जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा घास भी उगाती है, उसे निकाल के फेंकना पड़ता है। क्यों फेंकना पड़ता है? इसलिए नहीं कि उससे कुछ नफरत है, मूल में प्रेम ही है कि ये जो है अपनी नई यात्रा शुरू करे, है ना। ये मेरा बच्चा जो है अभी समझ नहीं आ रहा है इसको, तो चलो इसको नई यात्रा शुरू करवाते हैं। इस भाव से गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि अब उथल पुथल ज़्यादा होगी और परिवर्तन व्यापक होगा। आगे लिख रहे हैं, क्या राजनीतिक, क्या दार्शनिक, क्या वैज्ञानिक, क्या समाजशास्त्री, क्या अर्थ विशेषज्ञ, क्या अध्यात्मवादी सभी एक स्वर से अनुभव करते हैं जिस रास्ते पर आज दुनिया चल पड़ी है वह गलत और अनुचित है। हाँ, ये तो हम लोग सब जान ही रहे हैं, इसको क्या एक्सप्लेन करें। और हमें ही पता है कि हमने प्रकृति के साथ क्या क्या किया, इस बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। और प्रकृति छोड़ो, हमने आत्मनिर्माण किया क्या? हम इस शरीर को लगाए, इस शरीर से पूरा दिन काम कर रहे हैं, अपने विचारों से पूरा दिन काम कर रहे हैं, पर शरीर का ही संरक्षण नहीं कर पाए हम। हर किसी को कोई ना कोई एक बीमारी है, कुछ ना कुछ। बीपी बहुत कॉमन हो गया है, ओबेसिटी कॉमन हो गई है। कितना मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल कितने % लोग ले रहे हैं। हमारे खाने पीने का जो ट्रेंड है वो बिगड़ गया है। अगर मतलब व्यापक स्तर पे नहीं, अगर इंडिविजुअल स्तर पे भी देखें तो हमारा रहन सहन, हमारा जो तरीका है वो अनुचित हो गया है। तो आगे इसकी प्रतिक्रिया की बात करें गुरुदेव कि इसकी प्रतिक्रिया हमें हर 20वें साल एक ऐसा महायुद्ध लड़ने के लिए विवश करती है जिसमें उत्तरोत्तर जन की अपार हानि होती है और नई नई समस्याएं, उलझनें और गुत्थियां उठ खड़ी होती हैं। इसके अतिरिक्त मानव जाति की वर्तमान विचारधारा जनसाधारण को
जीवन के दिन को अधिक अधिक बोझिल और अधिक अशांत, अधिक जटिल, अधिक कष्टकर और अधिक असफल बनाती चलती है। ये सब एक्सप्लेन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव एक एक शब्द वो लिख रहे हैं जो हम जी रहे हैं। अब यही किताब पहले पढ़ रहे होते और हमने ये समय जिया नहीं होता ना, तो शायद इसको समझाने की जरूरत थी। पर हम ये पल जी रहे हैं, तो सबको इन शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा कि वो महाकाल यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। आज भी कम विपन्नता नहीं है, आज भी सर्वसाधारण को इन परिस्थितियों के कारण बहुत असंतोष, बहुत रोष और बहुत कष्ट है। यदि यही वातावरण बना रहा और जैसे कि संभावना है अगले दिन और भी बिगड़ा, तो यह दुनिया मनुष्यों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। अभी कितनी बड़ी बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि अगर हम अब भी नहीं सुधरते तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा छोड़ जाते कि उनको सांस लेने के लिए भी जगह नहीं होती। पेड़ ही नहीं बचते तो वो क्या सांस लेते। हम आज मास्क लगा रहे हैं और प्रकृति अब अपने बैलेंस में आई है, लेकिन हम जो कर रहे थे और अभी भी कितने जागे कितने नहीं जागे नहीं पता, लेकिन जो भी कुछ चल रहा था हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस पृथ्वी को छोड़ते नहीं। तो और ये शायद महाकाल बर्दाश्त ना कर पाए कि उनकी जो रचाई हुई पृथ्वी है वो इस तरह नष्ट हो जाए केवल हमारी बेवकूफ़ियों के चलते। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उलझने इतनी अधिक बढ़ेंगी, लोग उन्हीं से मरखप कर नष्ट हो जाएंगे। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि संभावना भी यही है कि हम सुधरेंगे नहीं और इस तरह की उलझने हो जाएंगी कि उसी में मर जाएंगे आधे लोग। ऐसी क्लीनिंग हो जाएगी, ये कैसे कहते हैं क्लीनिंग करना, कि क्लीनिंग हो जाएगी। और इस क्लीनिंग में बचेगा कौन? जिसका जो भाव है वो परमार्थी है, जिस पे कृपा है, जिसे पता है कि मैं जागृत हूँ और मैं चाहे गिलहरी का ही सही, कोई तो रोल भगवान मुझसे प्ले करवा रहे हैं, गुरु तत्व मुझसे प्ले करवा रहे हैं। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, यह परिस्थिति हर विचारशील को यह सोचने के लिए विवश कर देगी कि आज की रीति नीति को बदला जाना चाहिए। हर विचारशील को। देखिए अभी भी ऐसे लोग हैं जो कृप कर रहे हैं, अरे हम ही क्यों, हम क्यों परेशान हैं, भगवान ने गलत कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। लेकिन अगर किसी के पास ये क्वेश्चन है तो उसको गहना कर्मणो गति किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके व्हाट्सएप ऑडियो भी अवेलेबल है और संदीप भाई से रिक्वेस्ट रहेगी कि उसकी प्लेलिस्ट को कमेंट्स में डाल दें। पर वो किताब अगर आप पढ़ लें और उसका तत्व समझ लें तो फिर वाई मी या ये सिचुएशन क्यों आई, इस तरह के क्वेश्चंस तो मन से निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो विचारशील हैं वो सोचेंगे कि ये परिस्थिति क्यों आई है और अब अगर आ गई है तो हम अंदर अपने भीतर जाके देखें, उपासना साधना आराधना का तत्व समझें और हमारा इसमें क्या रोल प्ले है, हम क्या कर सकते हैं इस रीति नीति को बदलने के लिए एज एन इंडिविजुअल, वो करें। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि सतत हम सभी का मार्गदर्शन करें। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।